पटना में जब आपकी यात्रा हो रही है, आपने तेजस्वी को आमंत्रित किया है यात्रा में? हम किसी को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए था। किसी को नहीं किया है और हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, इनको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया है। संघर्ष का मंच है, हम कह रहे हैं कि राहुल जी को भी कोई आमंत्रण नहीं है। पटना में जब आपकी यात्रा हो रही है, आपने तेजस्वी को आमंत्रित किया है यात्रा में? हम किसी को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, करना चाहिए था। किसी को नहीं किया है। अगर ये इच्छा है तो आप जान लीजिए, और हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, इनको भी कोई आमंत्रित नहीं किया है, यहाँ बैठे किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं किया गया है। ये आमंत्रण और वो तब होगा ना जब मेरे परिवार में लगन होगा तो आमंत्रण करेंगे सब लोगों का। ये तो संघर्ष है, संघर्ष का मंच है। हम कह रहे हैं कि राहुल जी को भी कोई आमंत्रण नहीं है। जिसको लगता है कि जो है इस यज्ञ में जो है आहुति देनी है, लोग आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साफ कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में बैठ करके अध्यक्ष जी की मौजूदगी में हमारे प्रवक्ता बैठे हुए, प्रभारी बैठे हुए हैं, वहाँ बैठ करके जो है, और यात्रा के जो मीडिया के कोऑर्डिनेटर है माइक ले करके कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं। अभी कहा ना शुरू में, फिर भी जो है कांग्रेस पार्टी तो नहीं कह रही है कि हमारी यात्रा नहीं, निकलो यहाँ से। देखिए ये संघर्ष है, इस संघर्ष में आप सब बिना बुलाए आमंत्रित हैं। आप भी आइए, और आ ही रहे हैं लोग, हमको भी कोई आमंत्रित नहीं किया। ये हमारी अपनी इच्छा है कि बिहार के लिए कुछ हो रहा है तो हम इसमें शामिल होंगे। जो सैकड़ों पदयात्री चल रहे हैं उनके साथ हम भी आप पलायन बड़ा मुद्दा है, आप बोल रहे हैं कि सबको दरगाह से बाहर निकल के आना चाहिए, तो बड़े मुद्दे के साथ देश में क्यों नहीं आपके साथ है? हम तो कह रहे हैं सबको आना चाहिए, सब आए। इन्होंने मुझे चिराग जी पे सवाल पूछा, हमने कहा कि उनको भी शुभकामना है कि वो भी बिहार के लिए अच्छा करें। आपसे कुछ प्रॉब्लम है क्या देश के लिए? नहीं, ये प्रश्न जब पूछा जाता है तो मैं कई बार इस प्रश्न पूछने के कारणों की पड़ताल करने लगता हूँ। मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि मेरे दादाजी जो है ना पक्का मकान नहीं बना पाए, ठीक है, और मेरे पिताजी जो है ना पक्का मकान बनाने का कोशिश करने लगे, तो जो है ये मेरे पिताजी को कहा जाए कि क्यों बना रहे हो, तुम्हारा दादाजी तो बना नहीं पाया। क्या इसका उद्देश्य है? ये जो व्हाट अबाउटरी करते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? प्रश्न ये होना चाहिए कि पलायन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पलायन हो रहा है, इस पे किसी को कोई दो राय है? पलायन होने पे किसी को तो कोई दो राय नहीं है। तो पलायन रुकना चाहिए, जहाँ लोग पैदा हुआ है वहीं उसको। अच्छा, तो हम जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए। हम जवाब देंगे, आप जवाब दीजिएगा। आप ही दीजिएगा तो हम ही सुन लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमको कुछ जो है ज्ञान बुद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो पलायन हो रहा है और पलायन रुकना चाहिए, इस पे बिहार में सहमति है, इससे कोई असहमत नहीं है। अब है कि पलायन शुरू कब हुआ, तो शुरू तो कहिएगा तो पलायन तो अंग्रेज के जमाने में शुरू हुआ। गिरमिटिया मजदूर बन करके जो लोग मॉरिशस जाते थे गन्ना काटने के लिए, रवि वहाँ के राष्ट्रपति बन गए, तो पलायन होता रहा है, ठीक बात है। आज जो पलायन हो रहा है और पहले जो पलायन हुआ, इतिहास में पलायन हुआ, और तो महात्मा बुद्ध भी तो चल करके आए थे बिहार। फर्क ये है कि पहले पलायन जो है आप बेहतरी के लिए जाते थे, आज पलायन जो हो रहा है मजबूरी में हो रहा है। एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और ये अंतर जो है ऐसा नहीं है कि ऐतिहासिक काल से कालखंड से चला आ रहा है, ये कुछ सालों की बात है। तमाम दावों के बावजूद, दावे हैं सरकार के कि हमने सड़कें बनी है सड़कें, पुलें बनी है पुलें, कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज अस्पताल सब शानदार कर दिया है। तो जब सब कुछ शानदार कर दिया है, कोविड के दौरान में लास्ट जो है डेटा आया था पलायन का कि 2 करोड़ का डेटा था, और अकेले बिहार और उत्तर प्रदेश, एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे बिहार है। अकेले बिहार से लगभग 70 लाख पलायन जो के बारे में आंकड़ा आया कि लौट करके लोग आए। उसके बाद उन मजदूरों का क्या हुआ, वो कहाँ गए, उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। और इसको जब आप जोड़ करके देखेंगे तो कोविड के दौरान भी जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की जर्जर हालत देखने को मिली। स्कूल का हालत आप सब लोग जानते हैं, भवन है टीचर नहीं है, टीचर है भवन है स्टूडेंट नहीं है। सवाल ये है कि पलायन जब हो रहा है तो पलायन रुकना चाहिए। हमारी सरकार जब थी तो हमने क्या किया, उस पर अगर हम बोलते रहेंगे तो 55 साल में हमने बहुत कुछ किया। आज क्या करना है उसको बोलने की जरूरत है। 55 साल में जो है इस देश को आज़ादी कांग्रेस पार्टी ने दिलाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बराबर का वोट का अधिकार मिला लोगों को,
राजे राजवारों का राज खत्म किया गया, तभी तो एक गरीब का बच्चा जो है वो देश का जो है मुख्यमंत्री बन पाया। देश में 55 साल में बहुत कुछ हुआ। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, हम सिर्फ वही गिनाने के लिए बैठेंगे तो दिन भर बोलते रहेंगे तब भी खत्म नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि हम करेंगे क्या, हम ये बोलना चाहते हैं। हम करेंगे ये कि हमको अगर मैंडेट मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।